जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स। आज हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा के आज हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स के। इस चैप्टर दोस्तों हम जानते हैं इस चैप्टर से दोस्तों हर साल न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम की। अगर हम बात करें दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल की सीरीज दोस्तों। सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आज हम न्यूमेरिकल कराने वाले विद्युत धारा, जो चैप्टर नंबर आपका 3 है। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। लेट स्टार्ट। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रहा है, तो कक्षा में तुल्य धारा मुझे फाइंड करना है। आई, इसमें हमें तुल्य धारा को निकालना है, मतलब कि आई को निकालना है। सबसे पहले इसमें हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा आपके सामने। सबसे पहले इसमें एक फार्मूला हम लगा लेंगे धारा, देखिएगा बहुत ध्यान से। E बराबर क्या होता है 2 पाई आर अपान में यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, अपान में बी आ जाएगा। हमें धारा को यानी कि तुल्य धारा निकालना है। उसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, आई बराबर ई बी अपान 2 पाई आर। दोस्तों हमें जो जो वैल्यू रखी है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको फाइंड करेंगे। देखिएगा ई की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी, ई की वैल्यू नहीं दे रखी। ई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यही होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻ इंटू वी की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड यहाँ पर दे रखी है। इसको हम नोट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड अपान में क्या आ जाएगा दोस्तों 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है। यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आपको आर की वैल्यू कितनी रखी 0.7 एंगस्ट्रॉम, आपको दे रखी 0.7 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं 0.7 एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे 10⁻⁻10 आ जाएगा। यहाँ पर उठाकर हम रख देंगे दोस्तों आर की वैल्यू 0.7 इंटू 10⁻⁻10। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा यहाँ से आंसर निकल आएगा। देखिएगा उसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप कितनी मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 आ जाएंगे। 7 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14 तो 0.2 आ जाएगा। तो इसको आप जब कैंसिल करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 7 दूनी 14 0.2। यहाँ से इसको नोट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। पावर को ऊपर ले जाते हैं, प्लस का 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हमें दे रखा है 6.6, ऐसे ही अपान में यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि 7 से मैंने इसको भाग दिया, इसको यानी कि 7 दूनी 14, 7 से भाग किया इसको तो 7 दूनी 14 यानी कि 0.2 यहाँ से हमें मिलेगा 0.2 इंटू 22। यहाँ पर यही दोस्तों बचे हैं, इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिएगा 22 कितने होते हैं 22 66 तो 0.3 आ जाएगा। यहाँ से इसको हम इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 × 2 2 8 16, 8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 8 × 24, यहाँ पर 24 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगा तो यहाँ पर पॉइंट हम लगा लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ से इसको घटा देंगे, 14 में से 4 जाएंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे, या ऐसे हम घटा सकते हैं, कितने हो जाएंगे 19 में से हमें 14 घटाना है 10⁻⁻5 10⁻⁻5 यहाँ पर बचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा एम्पियर। यूनिट लिखना ना भूलें, डू नॉट फॉरगेट राइट एन एम्पियर। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 न्यूमेरिकल। आप जानते हैं विद्युत धारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों, 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस दोबारा लिख गया, इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें प्रतिरोध को ज्ञात करना है। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, R1 की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, 10 दे रखी है, 10 ओम यहाँ पर आपको दे रखी है।
तो R1 यहाँ से हम निकाल लेंगे। R1 यहाँ से कितने आ जाएगा 10/5। 5 से इसे कैंसिल करेंगे 2 ओम आ जाएगा। आ जाएगा दोस्तों 2 ओम। यहाँ से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में देखिएगा बहुत ध्यान से, समांतर क्रम का मतलब 1/R। 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/R R1 प्लस 1/R1। इसको 5 टाइम्स लिखना है दोस्तों। देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/R1 क्वेश्चन है 2025 के लिए। 1/R1 प्लस 1/R1 बराबर एक किसके हो जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। एक 2 निकल कर आया था यहाँ से, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/2। 5/2 तो यहाँ से हमें R2 निकालना है। R2 यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। R2 यहाँ से क्या आएगा, यानी कि 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि 0.4 ओम। इसका मात्रक चाहे इम्पीच ओम लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमें इसमें क्या फाइंड करना था, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस पर संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना था। तो आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी थी, जो कि आपके सामने यहाँ पर आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है। किसी तार का प्रतिरोध, देखिएगा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R ओम यदि इसे मूल लंबाई को n गुना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, खींचा जाता है, तो इस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध मुझे फाइंड करना होगा। प्रतिरोध मतलब कि क्या होगा, तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थ्योरिकल टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं आपके सामने। सबसे पहले इसकी हम क्या निकालेंगे, R ओम है तो इसे n गुना खींचा जाता है। यहाँ से हम इस सबसे पहले लेंगे A1 L1 बराबर A2 L2। यहाँ से दोस्तों क्या ले लेंगे AL यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। A2 यहाँ पर हमें मिलेगा दोस्तों A2 NL। A2 यहाँ से NL मिल जाएगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर हम A2 जब यहाँ से निकालेंगे, A2 को इधर लाएंगे, A2 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, A2 बराबर यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा है A/n यहाँ पर नीचे आ जाएगा दोस्तों। देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ से हमें R1/R2 निकाल लेना है। देखिए R1/R2 क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका क्या लिख लेंगे, रो इसे बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रो बोलते हैं दोस्तों। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, ये रो यल हो जाएगा, रो यल अपान का A, यहाँ पर लिख लेंगे। मल्टीप्लाई में आपके सामने क्या हो जाएगा, A/n हो जाएगा, A/n अपान का क्या हो जाएगा, रो यहाँ पर लिख लेंगे NL, रो NL यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से कैंसिल हो जाए कुछ दोस्तों, देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, रो से रो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, A से A यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, n को ऊपर ले जाएंगे तो n, देखिएगा बहुत ध्यान से, n स्क्वायर R हो जाएगा, n स्क्वायर। यह यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिएगा 1/, इनको नीचे लिखते हैं 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर। तो मैं से R2 निकालना है, R2 यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 बराबर n स्क्वायर R1। तो यहाँ से R2 की वैल्यू A आ गई दोस्तों। आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों, समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए दोस्तों। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं जल्द से दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध मुझे फाइंड करना है, यानी फाइंड ऑफ द प्रतिरोध को फाइंड करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, पी की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों 1000। अब बी की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी रखी है, 250। इसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है, आर यहाँ से हमें निकालना है।
इसका सॉल्यूशन दोस्तों देखिएगा आपके सामने। तो r बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई पी की वैल्यू भी आपको दे रखी है दोस्तों, बी की वैल्यू भी दे रखी है। आर क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध भी मुझे फाइंड करना है। देखिएगा बी की वैल्यू कितनी रखी है, 250। ये वोल्ट में दोस्तों, ये वाट में दे रखा है, ये वोल्ट दे रखा है। देखिएगा 250 इंटू 250, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल दोस्तों। नीचे 1000, एक जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखिएगा दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर लेंगे दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, 625, 625 भी हो जाएगा दोस्तों। नीचे कितना हो जाएगा, 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। देखिएगा बहुत ध्यान से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 62.5, 62.5 यहाँ पर आ जाएगा। इसका आप मात्रक लिख सकते हैं, ओम इसका मात्रक हो जाएगा। तो 62.5 ओम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर। सबसे पहले आपको आर ही यहाँ से निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं क्लास 12 फिजिक्स या ऑब्जेक्टिव चैनल दोस्तों। बहुत ही क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं विद्युत धारा के दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के दोस्तों। सबसे पहले इसमें हमें क्या दे रखा है, एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध एवं उसे प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। मतलब कि मुझे प्रवाहित धारा की गणना को फाइंड करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध मुझे फाइंड करना है और धारा को फाइंड करना है। सबसे पहले देखिएगा, हमें पी की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है। पी बराबर में क्या रखा है, 100 वाट दे रखा है। बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखी है, 220 वोल्ट। बहुत ध्यान से दोस्तों समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें क्या निकालना है, मुझे यहाँ से आर को निकालना है और आई को निकालना है। मतलब कि धारा को निकालना है यहाँ से, धारा, और क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ से प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले प्रतिरोध का फार्मूला यहाँ से लगा देंगे। प्रतिरोध सॉल्यूशन इसका दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रतिरोध का मतलब होता है आर। तो आर बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई पी। जैसे निकालेंगे बी की वैल्यू यहाँ से आपको क्या देखी, 220, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 220 मल्टीप्लाई 220 अपान में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100। 2 जीरो से जीरो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 22 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 484 ओम आ जाएगा। तो 484 ओम मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ से प्रतिरोध निकाल लिया। अब मुझे सेकंड वाले में क्या निकालना है, आई की वैल्यू, आई मतलब की धारा। तो आई के लिए निकाल लेते हैं दोस्तों यहाँ से बहुत ही आराम से। आई बराबर क्या होता है, देखिएगा बहुत ध्यान से, पी अपान बी। पी की वैल्यू आपको बी ऑलरेडी रखी है, यानी कि 100 अपान का क्या रखा, बी की वैल्यू 220। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, यानी कि 5 अपान 11। 11 से इसको आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, लो मैं डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से लिख लेते हैं 0.45। ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिएगा एम्पियर। 0.45। यहाँ आपको भाग ऐसे नहीं करना आता तो भाग आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने भाग भी आपको बता दी, 11 से हम भाग दे रहे हैं 5 के लिए। तो 11 इससे कम है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। पॉइंट उतारेंगे 0 यहाँ पर आएगा, 11 चौक 44, यहाँ पर 44 हम लिखेंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे, 6, 0 उतारेंगे, 11 अपना 55। लो वही आएगा 0.45, ये एम्पियर में आ जाएगा। आई होप दोस्तों अच्छे से आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। थैंक यू सो मच।